बच्चों गुड आफ्टरनून। देखिए हम अभी जो चैप्टर कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है इसमें हमने देखा कि हम लाइन की हेल्प से कोई ग्राफ बनाते हैं। उस ग्राफ से हमको जो एरिया मिलता है जिसको कि हम फेसिबल रीजन कहते हैं, उस फेसिबल रीजन से हम सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है। और जिस तरह की भी प्रॉब्लम होती है उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं। अब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हमको क्यों करना पड़ता है वो देखिए। कई बार क्या होता है, हम यदि बिजनेस कर रहे हैं, इसमें इस टाइप के सवाल आते हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो हम यदि प्रॉफिट की बात करें तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ मिलेगा, क्या क्या कंडीशन रखें कि मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, वो चीज़ लेके आते हैं। और यदि हम परचेस कर रहे हैं कुछ दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए, तो हम क्या उसके लिए करें कि हमको मिनिमम नुकसान हो, या यदि हमको हानि की बात करना हो तो मिनिमम हानि हो, यदि हानि होने ही वाली है तो मिनिमम हो। तो इस तरह से हमको किसी चीज़ों को मैक्सिमाइज़ करना पड़ता है, किसी चीज़ को मिनिमाइज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो सवाल हैं इसी तरह से थे। आपको कोई इनइक्वलिटी दी गई थी, जैसे ये इनइक्वलिटी दी थी, इनइक्वलिटी को हमने इक्वेशन में चेंज किया था और ग्राफ पे इक्वेशन ड्रा की थी। उसके बाद में उन इक्वेशन को इनइक्वलिटी के फॉर्म में लेके एरिया को शेडेड किया था, और शेडेड एरिया जो था उसके आधार पे हमने उसके पॉइंट्स निकाले थे और हल निकाला था, और फिर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज किया था। अब ये जितना किया है इस थोड़ा सा और आगे का काम हम करेंगे। यहाँ पे देखिए ये एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये 12.1 ये क्वेश्चन आप जो रह गए हैं वो आप करने की कोशिश करो, आपसे हो जाएंगे। यदि किसी सवाल में कोई दिक्कत आती है तो आप फिर मुझसे पूछना। आज हम सीखते हैं डिफरेंशिएट टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मतलब अब हमको क्या करना है, ये इक्वेशन भी खुद बनाना है। अभी ये इक्वेशन आपको बना के दे रखी थी, अब ये किस चीज़ की इक्वेशन थी आपको मालूम नहीं था, आपने हल करके रख लिया। लेकिन अब आपको क्वेश्चन को पढ़ के खुद इक्वेशन बनाना है और फिर उसको सॉल्व भी करना है, और फिर मैक्सिमम या मिनिमम जो भी पॉइंट पूछा गया है वो निकालना है। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें कुछ खास क्वेश्चन होते हैं। फ्यू इम्पोर्टेंट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स यहाँ पे दे रखी है, इनको लिस्टेड बिलो आपको दिया है। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, जब कोई चीज़ बनाई जाती है किसी कंपनी में, फैक्ट्री में, तो मैन्युफैक्चर करते वक्त उन्हें ये देखना होता है कि हम कौन सी चीज़ कितनी बनाएं, कितनी का हम स्टॉक कर सकते हैं, कितनी को हम भेज सकते हैं, और उन सब को बनाने पर हमको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, कितने यूनिट किस चीज़ में खर्च करें। इस तरह के भी सवाल आते हैं कोई कंपनी के कि वो किसी काम को करवाने के लिए यदि लेबर रखना चाहता है तो अलग अलग पे स्केल पे लेबर रखता है, या जितने भी अधिकारी या जो भी कुछ रखता है वो काम करने के लिए, तो उनको किस उस पर रखे, किससे कितने घंटे काम करवाए कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो या ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले। ये चीज़ इसमें आती है। फिर एक है डाइट प्रॉब्लम। डाइट प्रॉब्लम में ऐसा होता है जो न्यूट्रिशंस होते हैं, और जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स वगैरह आपको जब किसी बीमारी से या किसी खास उससे आप गुज़रते हैं तो आपको बताते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं। तो इन सारी चीज़ों को, जो छोटे बच्चों को क्या खाना, बड़ों को क्या खाना, किसको किस बीमारी में किस चीज़ को खाना, किस चीज़ को छोड़ना, कौन सा विटामिन ज़्यादा लेना, कौन सा विटामिन कम लेना, तो इस सब के लिए एक डाइट प्लान बनता है। आप वेट लॉस करना चाहते हैं, आप वेट गेन करना चाहते हैं, तो आप डाइट प्लान फॉलो करते हैं। तो उस वक्त जो डाइट प्लान होता है, उस डाइट प्लान में आपके विटामिन की क्या पोजीशन रहेगी और क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे, वो प्रॉब्लम भी इसमें आती है। तो देखिए ये न्यूट्रिशंस से संबंधित भी प्रॉब्लम रहती है, जिसके सवाल भी हम करेंगे। फिर एक होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। मतलब किसी चीज़ को आपने देखा होगा कि बनती कहीं है, फिर वो अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग देश में या अलग अलग शहरों में जाती है, तो उसको कहाँ से ले जाएं, किस रास्ते से ले जाएं,
कि उनको सस्ता पड़े। फाइंड द चीपेस्ट वे, मतलब आप किसी जल्दी पहुंचाने के लिए यदि बाय एयर किसी चीज़ को भेजते हैं तो महंगा पड़ेगा, ट्रेन से भेजते हैं तो सस्ता पड़ेगा, कितने दिन में भेजेंगे, ट्रक से भेजेंगे, उसकी लोकेशन क्या है, या वहाँ वो चीज़ जा सकती है या नहीं, क्योंकि विदेशों से कोई चीज़ आती है हमारे पास तो जहाज़ या फिर प्लेन के माध्यम से आती है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी यहाँ पे क्वेश्चन होंगे आपके ट्रांसपोर्टेशन के। तो हमको इन 3 मेन चीज़ों के बारे में बात करनी है। अब देखिए यहाँ पे एक सॉल्व एग्जाम्पल आपको दे रखा है डाइट प्रॉब्लम के बारे में। तो क्वेश्चन पढ़ के मैं एक बार बताती हूँ, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे आपको दे रखा है कि एक डाइटिशियन है, विशेष टू मिक्स 2 टाइप्स ऑफ फूड इन सच अ वे दैट विटामिन कंटेंट्स of the mixture contain at least 8 unit of vitamin A and 10 unit of vitamin C। और उनको उसने नाम दिया है फूड 1 एंड फूड 2, 1 एंड 2 इस तरह से उसने उसको नाम दिया है। ठीक है, ये फूड 1 जो है वो 70 रुपीज़ पर केजी है, और जो दूसरा वाला फूड है सेकंड फूड जो है वो 50 रुपीज़ पर केजी है। दूसरा ये जो कंटेंट है इसमें पहले वाला जो फूड है वो 2 यूनिट पर केजी में विटामिन ए है और 1 यूनिट पर केजी में विटामिन सी है। ठीक है, इस तरह से उसने उसकी कंडीशन दे रखी है। अब आपको बताना है लीनियर प्रोग्रामिंग की सहायता से कि मिनिमाइज द कास्ट, मतलब आपको अब वो विटामिन भी लेना है, आपको उसका डाइट चार्ट फॉलो करना है, लेकिन आपको ज़्यादा महंगा नहीं पड़े। तो आप विटामिन ए और सी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लें, और रिक्वायरमेंट पूरी करने के साथ साथ आपको कितनी कम से कम कीमत में वो चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो आप इसको सवाल को जो करने के लिए इक्वेशन बनाइए। देखिए यहाँ पे तो इस तरह से आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा, उसके आधार पे हम इक्वेशन बनाएंगे। तो ये आप सीख लीजिए। इसमें देखिए इन्होंने क्या किया है, लेट द मिक्सचर कंटेन x kg ऑफ फूड 1 एंड y kg ऑफ फूड 2। वो 2 चीज़ें मिला के दे रहा है आपको। तो x kg फूड 1 की लेना है, y kg फूड 2 की लेना है। तो 1 kg मतलब आपका जो फूड 1 है उसको हम x से डिनोट कर रहे हैं, फूड 2 जो है उसको y से डिनोट कर रहे हैं केजी में। और दूसरी चीज़ उन्होंने दे रखी, ये कंडीशन आपको अपने आप ले लेनी है क्लियरली, x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हम फूड तो लेंगे, इसलिए ये चीज़ें माइनस में नहीं जाती है। तो ये कंडीशन आपको अपने आप डाल देना है। फिर इसके लिए हम चार्ट बनाते हैं जो हमको सवाल में दिया था। विटामिन ए इन फूड 1 जो कि x kg है वो 2 है, यहाँ पे दे रखी है 2 यूनिट। फिर 1 यूनिट दी है इसी में विटामिन सी की, इसी में विटामिन ए की 2 यूनिट और विटामिन सी की 1 यूनिट है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो आपका दूसरा वाला फूड है, दूसरे वाले फूड में विटामिन ए की 1 यूनिट है, विटामिन सी की 2 यूनिट है, और जो टोटल फूड है उनकी कास्ट, ये जो फूड x kg आप लोगे इसकी कास्ट 50 रुपीज़ पर केजी होगी, और इसकी कास्ट जो सेकंड वाला फूड है इसकी होगी 70 रुपीज़ पर केजी। इसमें ए ज़्यादा है, इसमें सी ज़्यादा है। और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको जो लेना है विटामिन ए 8 यूनिट लेना है, विटामिन सी 10 यूनिट लेना है। ये आपने एक छोटा चार्ट बनाया, इसके आधार पे आपकी इक्वेशन बनेगी। आपका विटामिन ए के लिए 2x प्लस y, और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, 8 तो लेना ही है, 8 से ज़्यादा भी आप ले सकते हो, 8 से कम नहीं लेना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन लगाना है, 8 या 8 से ज़्यादा, ये रिक्वायरमेंट है। विटामिन सी वाला जो फूड है उसमें क्या है, x इंटू 1 और 2 इंटू वाई, और ये है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10। तो इन दोनों से हमने ये 2 इक्वेशन बनाई। एक होती है हमारी इक्वेशन जिस पर हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन।
उसको हम z से डिनोट करते हैं। तो z इक्वल है 50x प्लस 75। 50 क्या है, x वाला फूड खरीदते हैं, x kg जो खरीदते हैं वो 50 रुपीज़ पर kg, y वाला जो है वो 70y पर kg। तो ये 50x प्लस 70y बराबर z। ये z हमको फाइंड करना है इन सबको हल करके। हल करने का तरीका क्या होगा, ये 4 तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब इसको लेके हमको ठीक वैसा ही सवाल करना है जैसा हमने पहली एक्सरसाइज में किया है, और उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो भी करना है वो हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने ये टेबल बनाई, इस टेबल में ये जो स्ट्रेट लाइन बनाना आपको आता है, स्ट्रेट लाइन आप बना लोगे, शेडेड कर दोगे। अब इसमें इन्होंने देखा है कि शेडेड करने पर ग्रेटर देन वाला एरिया आ रहा है, मतलब ये अनबाउंडेड एरिया मिल रहा है आपको, बाउंडेड एरिया नहीं मिलके अनबाउंडेड एरिया मिला है। तो ये जो अनबाउंडेड एरिया मिला है इसमें से आपको फेसिबल रीजन, इसको आप फेसिबल रीजन कहोगे और इसमें से आप पॉइंट निकालोगे तो 1 2 और ये 3 पॉइंट मिलते हैं। बाकी तो इधर आ रहा है, अब इधर जो आता है वो मैक्सिमम होगा और हमको इसको मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज कहाँ करेंगे हम, 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे और 3 पॉइंट पे। तो इन तीनों पॉइंट के ग्राफ पे कोऑर्डिनेट्स निकाले हमने, तो 1 2 और 3 आए। हमारी ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इक्वल 50x प्लस 70y, इसमें हमने इनकी वैल्यू रखी। तो जो सबसे कम वैल्यू थी वो उसकी मिनिमम वैल्यू थी। इस मिनिमम वैल्यू को हमने कहा कि जो फूड है वो इस रेट में हमको पड़ेगा, या इतना इस रेट में हम लेंगे, या इतना हमको उसका पेमेंट देना होगा। ये इसका मिनिमाइज किया हुआ है, ठीक है। ये अब इन्होंने यहाँ से ये निकाला 50x प्लस 70y इज लेस देन 380, मतलब इतना तो आपको लेना ही है, तो 380 या इससे ज़्यादा का होगा। सब में से 0 हटा दिया हमने या 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये इक्वेशन आई, ठीक है। तो आपको ये वाला डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा। सवाल समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, इसकी हेल्प से आगे के सवाल करना है। इसमें देखिए एक सवाल ये भी दे रखा है, तो ये जो क्वेश्चंस दिए हैं इन क्वेश्चंस को तो आप लोग खुद देख लेना, ठीक है, और समझ लेना कि हमको क्या करना है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 12.2 का पहला क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है रेशमा विशेष टू मिक्स 2 टाइप्स ऑफ फूड। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बाय चांस डाइट प्लान वाला ही आ गया है। 2 टाइप्स ऑफ फूड P and Q in such a way that the vitamin contains to the mixture। अब यहाँ पे भी ये दोनों फूड लेना चाहती है तो वो कंटेन करती है उसमें एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन A एंड 11 यूनिट ऑफ विटामिन B। फूड P कॉस्ट 60 रुपीज़। इसके आधार पर हम भी एक चार्ट बनाएंगे। उसने एक फूड लिया है P जिसकी कास्ट 60 रुपीज़ पर केजी है, उसमें 8 यूनिट विटामिन A है और 11 यूनिट विटामिन B है। एक दूसरा फूड है Q जिसकी कास्ट है 80 रुपीज़ पर केजी, और ये जो फूड है ये क्या कंटेन करता है, 3 यूनिट आपका विटामिन A और 5 यूनिट विटामिन B। अब उसको ये जो फूड लेना है, इस फूड में 4 यूनिट विटामिन A और 2 यूनिट विटामिन B उसको खाना ज़रूरी है। तो आपको डिटरमाइन करना है मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। इन सब में से वो कितना ले कि उसको इस मिक्सचर की मिनिमम कास्ट पड़े। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमने एक चार्ट बनाया है। हमने ये माना कि x kg ऑफ फूड P एंड y kg ऑफ फूड Q ये जो हैं उस मिक्सचर में शामिल हैं। अब P कितना लेना, Q कितना लेना, यही हमको डिसाइड करना है। तो हमने ये माना कि P वाला फूड वो x kg लेती है, Q वाला फूड वो y kg लेती है। और अब देखिए ये फूड है आपका P और Q, क्वांटिटी कितनी ले रही है x और y। विटामिन A इस ये हो जाएगा px,
तो पी एक्स जो 1 यूनिट है उसके अंदर हमको विटामिन ए कितना मिल रहा है 3 यूनिट, ये उसने दे रखा है, और विटामिन बी मिल रहा है 5 यूनिट, और इसकी प्राइस कितनी है, कास्ट इसकी है 60 रुपीज़। फिर अगला फूड क्यू ले रही है, इसकी क्वांटिटी है वाई, और विटामिन ए इसमें 4 यूनिट है, विटामिन बी इसमें 2 यूनिट है, और इसकी कास्ट है 80 रुपीज़। जो आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसके लिए क्वांटिटी ऑफ विटामिन रिक्वायर्ड कितने की है, 8 यूनिट विटामिन ए और 11 यूनिट विटामिन बी की। अब देखिए हमारी इक्वेशन बनेगी, क्वांटिटी ऑफ विटामिन ए इन x किलोग्राम फूड p एंड y किलोग्राम फूड q इक्वल हो जाएगा 3x प्लस 4y। ये 3x इस 3 का x में मल्टीप्लाई किया, इस 4 का y में मल्टीप्लाई किया, 3x प्लस 4y, और ये लेना कितना है 8 यूनिट। ये देखिए आपका ये वाला जो फूड है, क्वांटिटी ऑफ विटामिन रिक्वायर्ड इन एटलीस्ट 8 यूनिट, तो इस पूरे की एक इक्वेशन बन गई 3x 4y और 8। अगला जो है वो हो जाएगा 5x 2y इक्वल 11। अब इक्वल नहीं लगा कि हम एटलीस्ट शब्द का उपयोग किया है, इसलिए ग्रेटर देन का साइन लेंगे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो ये 5x प्लस 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 11। ये देखिए इसमें हमने क्या माना है, क्वांटिटी ऑफ विटामिन बी इन x kg फूड p एंड y kg इन फूड q 5x प्लस 2y, and quantity of vitamin required at least 11 units, so 5x plus 2y is greater than or equal to 11। अब इनकी कास्ट देखेंगे हम, कॉस्ट ऑफ x kg ऑफ फूड p एंड y kg ऑफ फूड q आर 60 आएगा यहाँ पे, 60x प्लस 80y, तो इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा z इक्वल 60x प्लस 8y। अब देखिए आपके पास ये इक्वेशंस मिली हैं सारी, ये 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8, 5x प्लस 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 11, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये तो ऑब्वियसली हमको अपने आप ही ले लेना है, जब हम कुछ चीज़ ले रहे हैं तो उसमें निगेटिव चीज़ तो कुछ आएगी नहीं, तो ये हमेशा 0 या 0 से बड़े होंगे, 0 से छोटा नहीं होगा। अब हमको क्या करना है, ग्राफ पे इसको ड्रा करना है। तो ग्राफ पे ड्रा करने के लिए हम इक्वेशन यहाँ पे पहले लिखते हैं, 1 मिनट, या एक मिनट, ये देखते हैं, एक ग्राफ पेपर लेते हैं। एक्चुअली में ग्राफ पे करने से क्या होता है, इक्वेशन हमारी आगे है, ग्राफ पेपर कॉपी में पीछे लगा हुआ है तो दिक्कत आएगी, इसलिए मैं लूज ग्राफ पेपर ले रही हूँ और इसके ऊपर सवाल करते हैं अपन, ताकि हमको सवाल यहीं का यहीं मिल जाएगा। ग्राफ तो आपको सॉल्व करना आते हैं, ये लूज ग्राफ पेपर है, आप लोग भी चाहें तो कॉपी में इस तरह से लूज ग्राफ पेपर अटैच कर लें आलपिन से, तो अच्छा रहता है। पीछे जो रहता है तो फिर देखने में आसानी नहीं रहती है। आपकी जो पहली इक्वेशन है इसके लिए अपन पॉइंट्स ले लेते हैं पहले। इस तरह की हम एक टेबल बनाते हैं, उसके 3 भाग करते हैं। हमको एक्चुअली में क्या है, x और y को लेके 2 पॉइंट चाहिए। ये है पॉइंट हमारा x के लिए, यहाँ पे x और यहाँ पे y। जब x को 0 रखा हमने पहली इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन के लिए बना रही है, इसको हमने क्या किया है, इनइक्वलिटी को इक्वेशन में चेंज किया है, 3x प्लस 4y इक्वल 8। तो जब हमने x को 0 रखा तो 4y इक्वल 8, तो y इक्वल कितना आएगा, x जब 0 तो y 2। दूसरी बार हमने y को 0 रख दिया, y को जब हमने 0 रखा तो 3x इक्वल 8, तो x इक्वल आ जाएगा 8/3।
ये हमारी एक टेबल बन गई। अब सेकंड इक्वेशन के लिए भी हम टेबल बना लेते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारी है, इसमें भी हम ऐसे 3 भाग करते हैं। हमको 2 पॉइंट चाहिए, ये x और y। इस इनइक्वलिटी को हमने इक्वेशन में चेंज किया। 5x + 2y = 11। तो जब हमने x को 0 रखा, तो 2y = 11 हो गया। तो y इक्वल क्या आ जाएगा, 11/2। दूसरी बार हमने y को 0 रखा, जब y 0 होगा तो x आ जाएगा 11/5। यदि हम ऐसा नहीं चाहते हों, ये जो भिन्न वाले जो होते हैं इसमें यदि आपको दिक्कत आती है तो फिर आप किसी ऐसी संख्या को पुट करो। एक्चुअल में जब हम 0 रखते हैं उसकी वैल्यू निकालना आसान होती है, इसलिए हम 0 रख देते हैं। और यदि आप 0 नहीं रखते हो तो आप फिर इस तरह की संख्या लो कि यहाँ पे हम इसको 1 मानते हैं, तो ये 1 मानेंगे तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगी और फिर इसकी संख्या हमको मिल जाएगी। लेकिन पॉइंट हमको वही मिलते हैं और उसी से हमारा सवाल हो जाता है। अब हम इन 2 चीज़ों को लेके सवाल करेंगे। अभी हमारा ग्राफ है, ग्राफ में मैं लाइन नहीं खींच रही हूँ क्योंकि अभी बिना स्केल से खींचने में मुझे दिक्कत होगी, तो मैं सिर्फ ये वाली लाइन को एक्स एक्सिस मान रही हूँ। ये पूरी लाइन है एक्स एक्सिस और ये पूरी लाइन है वाई एक्सिस। या एक सेकंड में खींच लेती हूँ। एक्चुअली मैं स्केल से अच्छे से खिंचाती है, एक हाथ में मोबाइल होने के बाद फिर ये खींचना मुश्किल पड़ता है। देखिए ये है 0 0 एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब हमको जो पॉइंट्स लेना है उनको लेंगे हम। तो पहले वाली जो इनइक्वलिटी है 3x + 4y = 8 वाली, इसमें x0 और y2। अब x0 और y2 तो यहाँ पे 0 यहाँ आएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ठीक है। और y में ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और इसके ऊपर ये वाला पॉइंट रहेगा 3। इसमें भी ये वाला पॉइंट रहेगा 3। चूँकि हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव ही है सारे, कोई नेगेटिव नहीं, इसलिए हम इतनी ही एरिया को लेंगे। अब x का 0 y का 2 मतलब हमारा पॉइंट आ जाएगा ये वाला। उसके बाद जब हमने y 0 लिया तो x का 8/3, तो 8/3 निकालने में यदि आपको दिक्कत होती है तो आप क्या करोगे, 8 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 3 जा 9 आता है और 2 जा आ जाएगा 6, सॉरी 2 जा आएगा 6 और यहाँ पे बचेगा 2। तो 2/3 मतलब 1 से ज़्यादा। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको 2 बार भाग लगाया आपने, 3 2 जा 6 यहाँ लिखा और बचा हुआ 2 यहाँ लिखा, तो 2.6 के अबाउट इसको मान सकते हो। 2.6 मतलब 2.5 से ज़्यादा। तो अब देखिए यहाँ पे आपका जब आपने y का 0 लिया और 8 का लिया तो 2.5 तो यहाँ आ रहा है, 5 से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ ले सकते हैं हम। इस पॉइंट को यहाँ डार्क कर दिया और इन दोनों को हमने स्केल से मिलाना है। मैं हाथ से जो मिलाती हूँ उसमें कुछ गलती हो सकती है, आप लोग स्केल से मिलाएं। और इस लाइन को दोनों तरफ थोड़ा सा बढ़ा दिया। ये जो लाइन है ये लाइन हमारी है 3x + 4y = 8, लेकिन हमारे पास जो इनइक्वलिटी है वो इनइक्वलिटी है 3x + 4y ≥ 8। तो हम अभी इनइक्वलिटी को भी लेंगे। फिर आपको अगला जो पॉइंट दिया है वो है ये वाला x0 तो y 11/2। तो अब 11/2 मतलब क्या हो जाएगा, 11/2 निकालोगे तो 11 को 2 से डिवाइड किया तो 5 बार तो पूरा पूरा भाग चला जाता है, 10 और यहाँ बचता है। फिर आप दशमलव लगा के करते हो तो आता था 5.5 हम निकाल सकते हैं। अब ये 5.5 हमको कहाँ लेना है,
एक्स एक्सिस पे भी लेना है और वाई एक्सिस पे भी। देखो हमारा ग्राफ ऊपर ले लिया तो थोड़ा छोटा बन गया है। ये 3 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और 5.5 यहाँ कहीं आएगा, है ना, 5.5। और ऐसे ही एक्स एक्सिस पे हमको लेना है 11 डिवाइडेड बाय 5। तो जब आप ये करोगे, ये वाला पॉइंट निकालोगे तो 5 2 ज़ा 10, तो ये आ जाएगा 2.2। तो एक्स एक्सिस पे जो आपको लेना है वो 2.2 मतलब यहीं कहीं आएगा। देखिए अब इस इनइक्वलिटी के लिए हमको दिया है 0 एक्स का और वाई का 11.11/2। तो एक्स का हमने लिया 0 और वाई का ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट को हमने इस तरह से गोला बना दिया। अब y का 0 और x का 11/5, 11/5 मैंने बोला 2.2 मतलब यहाँ आएगा ये वाला पॉइंट। ये इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे। देखो ये यहाँ से मिलेगा, ये एक्चुअली में स्केल से आप मिलाना तो सही मिलेगा। ये पॉइंट आएगा एक्चुअली में। ये जो पॉइंट आप निकालोगे स्केल से तो आपको यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उसका महत्व है। ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। अब ये वाली जो आपकी लाइन आई है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? 5x + 2y = 11 और इनइक्वलिटी है 5x + 2y > 11। ग्रेटर देन का साइन है, मतलब आपको क्या करना है, RHS की तरफ जाना है। यदि ग्रेटर देन का साइन होता है तो RHS की तरफ हमको जाना होता है। तो दोनों लाइन के हम ग्रेटर देन के साइन लगाएंगे। तो यहाँ से हम जब लेंगे तो इस तरह से शेडेड करेंगे एरिया। तो आप इसमें यदि कलर यूज़ करते हो तो दोनों के अलग अलग कलर यूज़ करना। ये लाइन ये है, या एक में आड़ी लाइन, एक में खड़ी लाइन, एक में डॉट डॉट, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो पॉइंट हमको लेना है। दूसरा हमको मालूम है x > 0। एक ये कंडीशन ये भी है, x और y दोनों के लिए, x और y दोनों > 0 है। मतलब आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना है, इधर भी नहीं जाना है, इधर भी नहीं जाना है और इधर भी नहीं जाना है। अब दूसरी वाली लाइन हमारी जो है वो ये है, इसमें हमने इस तरह से लाइन खींची। तो इन दोनों का जो कॉमन एरिया है, इस तरह से जब हमने ये लाइन खींची, ये लाइन ये वाली, तो दोनों का कॉमन एरिया आ रहा है। उसमें एक पॉइंट तो ये आ रहा है कॉमन में, ये वाला पॉइंट, इसको अपन A नाम दें। ये वाला एक एरिया आ रहा है, इसको यदि अपन P नाम दें, और ये वाला एरिया आ रहा है जिसको अपन B नाम दें, A, P और B। तो ये 3 पॉइंट जो हैं, 1 2 और 3, ये पूरे रीजन को ये दिखा रहे हैं। आप लोग कलर पेंसिल यदि यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको ये पूरा एरिया, क्योंकि यहाँ पे सिंगल लाइन है, यहाँ भी सिंगल लाइन है, इस पूरे एरिया में डबल लाइन है। इसके ये जो 3 पॉइंट लेंगे और इस 3 पॉइंट से हमको ये जो पॉइंट मिल रहा है ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स देखिए, यहाँ पे 1.56 1.7 के करीब आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 1 से कम। तो इसको हम क्या करेंगे, z वाली जो हमारी इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे। अब z वाली हमारी इक्वेशन क्या है? z वाली इक्वेशन हमने बनाई थी, z इक्वल था 60x + 80y। इसमें हम x और y की वैल्यू बदल बदल के रखेंगे। अब हमारे देखिए जो पॉइंट्स आए हैं वो क्या हैं। एक तो हमारा पॉइंट था ये वाला x वाला, ए पी और बी जो हमने पॉइंट दिए थे ना, ये पॉइंट, और इन पॉइंट के आधार पे हमको जो पॉइंट्स मिले हैं उनकी हमको इसमें वैल्यू रखना है। तो ये ग्राफ में हमारे जो पॉइंट्स आए थे उनको हम देखते हैं। एक पॉइंट था हमारा ए वाला, ए तो हमने लिया था एक्स एक्सिस पे था, ए के कोऑर्डिनेट
0 2 थे, नहीं y 0 था और ये 8/3 और 0 एक ही कोऑर्डिनेट, ये वाले जो पॉइंट है ना, ये y कोऑर्डिनेट 0 है और x है 8/3, और p वाला जो पॉइंट है वो अभी अपन ने निकाला है, और b वाला पॉइंट, b के कोऑर्डिनेट्स देखो, b वाला पॉइंट आया है अपना कौन सा, जो कॉमन आ रहा है वो ये वाला। तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले हैं, x 0 है और y का 11/2, तो x 0 और y का 11/2, और p वाला जो पॉइंट्स आया है ये अपन ने अभी क्या नोट किया था, ये पॉइंट अभी अपन ने 1.567 लिया था ना, तो x पे आ रहा है 1.7 और y पे आ रहा है 1 पॉइंट से थोड़ा सा नीचे। एक्चुअली में ग्राफ में अपनी लाइन जो है एकदम बराबर नहीं बन पाई है, तो इसको अपन 1 के अबाउट ले लेते हैं और फिर सवाल करते हैं। इसको करना है अपने को मिनिमाइज़, कम से कम रेट निकालना है। तो कम से कम रेट निकालने के लिए इसको जब अपन मिनिमाइज़ करते हैं, तो मिनिमाइज़ करने पे अपने को जो हल मिलेगा वो हल अपन निकालते हैं 1 मिनट में। अब देखिए ए वाले पॉइंट के लिए 60 × 8/3 + 80 × 0, तो ये तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा 160। उसके बाद में ये वाला जो पॉइंट है 60 × 0 + 80 × 11/2, तो इसको कैंसिल किया तो 40, और इसमें इसका मल्टीप्लाई किया तो 440 आया। इसमें जो 1.7 है, 1.7 को हम लिख सकते हैं, यदि इसमें बदलते हैं तो 17/10 × 60 + 80 × 1, तो इससे ये 0 कट गया, 17 और 6 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो लगभग इतना आता है। मतलब ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये आप लोग ग्राफ में और देखना, लगभग ये आएगा। थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अपन ने जो ग्राफ बनाया है, मैंने हाथ से लाइन खींची है, तो उसमें थोड़ी से एक आध लाइन ऊपर नीचे यदि हो गया तो इसमें 80 और प्लस होगा, 108 + 80 × 1 है, तो ये आपका